मैं नहीं सुनने वाला। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। थोड़ी मर्यादा रखिए। इसलिए दिमाग में नहीं आता पर वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। अब बिजली आती है, कहते हैं आपके दौर में बिजली नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि बिजली के कारखाने किसने बनाए। हमें तो ऑक्सीजन देनी थी, हमने सड़कों पे ऑक्स छोड़ दिए। लेकिन आप ऑक्स तो समझते हैं ना, किसको छोड़ा है ऑक्स। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी तो खुल के कह रही है कि अयोध्या हमने तैयार कर दी है, काशी हमने बना दी है और अब मथुरा की बारी है। आप क्या कह रहे हैं? ये रुको जरा, सबर करो। मथुरा की बारी में आप साथ हैं? समाजवादी पार्टी संविधान और देश के कानून के साथ है जी। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को वोट के लिए उठाती है। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे? मैं बचपन भगवान से- कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं है? नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे जी। क्योंकि बीजेपी के लोग इनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप बात समझिए। अब और मैं इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, पर आपको लगता है योगी आदित्यनाथ को टिकट का खतरा है? आपको टिकट ऐसा मांग रहे हैं तभी तो पत्र लिखाए रहे हैं। खबर तो है वो ये अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या गोरखपुर से लड़ सकते हैं। तो दो ना, लेकिन बीजेपी कहाँ टिकट देगी उनको? तो बीजेपी तो देगी टिकट। टिकट वो नहीं ले सकते, उन्हें बीजेपी से टिकट मांगनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए। उन्हें टिकट मांगनी पड़ेगी बीजेपी से और वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। बीजेपी के तमाम सीनियर लोग दुखी हैं उनसे, परेशान हैं कि किसको उनके ऊपर बैठा दिया। 2019 में तो स्नान किया था आपने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने कई बार स्नान लिया, आप नहीं जानते। मैं कई बार गंगा में स्नान कर चुका हूँ। ये जरूरी नहीं है कि टीवी का कैमरा जाए तभी मैं स्नान करूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जब तक कैमरा नहीं जाएगा तब तक स्नान नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं। मैं किसी पे निशाना नहीं जानता। हमारे तो मुख्यमंत्री जी स्नान ही करना नहीं जानते हैं। उनका वीडियो निकालिए कैसे स्नान कर रहे थे वो गंगा में। मैं बोल सकता हूँ कि पुष्पराज जैन को आप अपनी पार्टी में रखे या निकाले? मैं तो नहीं बोल पुष्पराज सकता। जैन में मेरे पार्टी के हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जी। और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं जी। तो मैं ये आप जानना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का हेड है क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एम्बुश लगा के उनको टारगेट किया जा सकता था। मतलब क्या आपको लगता नहीं है बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? आप खुद एक मुख्यमंत्री रहे हैं, फॉर्मर सीएम है आप, व्हाट यू हैव टू से? नहीं, देखिए सिक्योरिटी से किसी को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। और प्रधानमंत्री जो पद है उस पर सिक्योरिटी वैसे ही पर्याप्त होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री थे तो कम से कम उस सभा में जरूर जाना चाहिए था जहाँ खाली कुर्सी थी। मैं तो किसानों से कहूंगा कि अगली बार खाली कुर्सी हो तो प्रधानमंत्री को रोके नहीं। सिक्योरिटी की जहाँ बात है जी, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि औरों की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। कितने लोगों की सिक्योरिटी हटाई भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों हटाई सिक्योरिटी लोगों की? क्या उनके पास जवाब है इसका? आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर कांग्रेस पर कुछ टिप्पणी करने से मैं बचा। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं ये 3 काले कानून क्यों लाए गए थे और क्यों वापस ले लिए उन्होंने? बीजेपी कहती है कि माफियाओं को तो हमने साफ कर दिया। आज मुख्यमंत्री जी आए उनसे पूछिएगा। मुख्तार अंसारी के परिवार को सपा में आपने ले लिया, आज बीजेपी कह रही है। देखिए, जिनको मैंने लिया उन पर कोई मुकदमा नहीं है, अभी तक कोई मुकदमा नहीं जिनको मैंने लिया है। और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने माफियाओं को क्यों खुली छूट दे रखी है। क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्या पूरे देश ने नहीं देखा माफिया क्रिकेट खेल रहे थे और माफियाओं पे सिक्योरिटी? और आज मुख्यमंत्री जी आए तो बताएं कि मिर्जापुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है, भदोई का माफिया कौन है। वे ओवैसी कहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते आप। समाजवादी पार्टी ने और जब भी समाजवादी सरकार बनी है मुसलमान भाइयों के लिए जितना काम कर सकती थी उतना काम किया और आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। टहलने की आदत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता टहलने की आदत होगी। अगर योगा वगैरह करते होंगे, ध्यान लगा क्या योगा करते होंगे? नहीं योगा करते वो। जब योगी नहीं तो योगा क्या करेंगे? पर वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, ऐसी जानकारी है। योगी वो है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे।
क्या हमारे मुख्यमंत्री दुख समझते हैं? ये बढ़िया था गुरु। 400 सीटें जीत जाए 400 सीटें और इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो बीजेपी के लिए आप 25 छोड़ रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए? 3 सीटें बीजेपी की आएंगी विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए। अब विपक्ष तय कर ले कितनी चाहिए उनको। वहीं पे कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिसमें आपकी जो 400 आ रही ये है? आप देखिए ना, इनके विधायक कूटे जा रहे हैं, इनके सांसद कूटे जा रहे हैं। लेकिन आपने इनके सांसद घर में, गांव में नहीं घुस पा रहे। पहले चरण का चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव है, उनके गन्ने के भुगतान का चुनाव है। लेकिन जो आपने महंगा बिल दिया, आज बीजेपी ने बिल क्यों महंगा सस्ता कर दिया? आप ये मंच पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके सांसद एसटी हसन कहते हैं कि इस बारी कौम का वोट बंटना नहीं चाहिए। सवाल एसटी हसन भरत साहब का नहीं है, फिर वो बोलते हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। आज ये बिजली का बिल क्यों हाफ कर रहे हैं? अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने समय दिया हमें।